वेलकम बैक जी। खबर है कि ताइवान का एक ड्रोन तैयारा लापता हो गया। वाह जी वाह, हकीम साहब आज नहीं ना आए, ड्रोन ही चोरी कर लिया आखिर। यार हकीम साहब ने क्या करना था ड्रोन का? ड्रोन ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੁਦਰਾਜ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਾਮ ਸੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਪਰ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ? ਨਵਾਂ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸੀਖਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਤੇ ਜੈਕਟ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜੀਓ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੀਓ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੰਦਾ ਆਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇਖ। यानी खुद सोजी के केस में हाँ जी दोबारा फिर आए सन, वो तो बुझाई नहीं थी जा रही, ला दे लिए मामा बुझा दे। खबर है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 800 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तानी ग्रेजुएट यूनियन का सदर मुंतखब। वाह जी वाह, एक खुशी वाली गल है जी। और क्या पाकिस्तानी मुकाम है और रोने का मकाम है। पाकिस्तानी बंदा? हाँ जी, अरसलान गनी है फैसलाबाद का। अच्छा अच्छा, ये जो एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, उसका पहली दफा कोई पाकिस्तानी सदर मुंतखब हुआ है। ये खुद टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं मौसूफ, और वहां से पीएचडी कर रहे हैं। अब मेरे भरावा की लोड़ है तेन इन्नी मेहनत करन दी, मुल्क दा नाम रोशन करन दे की रखे इस काम च है? दूसरे वांगू काम कर रहा हम क्यों जी? बड़े अफसोस की गल है, जे एक बंदा कर रहे तो उन्होंने कर लेने दे, छिब्बी दे मुंह वाले। नहीं, ये बड़ी ट्रेजेडी है यहाँ पर कि कोई काम कर रहा हो ना, उस बजाय उसकी तारीफ करने के कीड़े निकालते हैं। सही गल है सर, कीड़े भी एहो जे कट देने जिन्होंने पट्टी हुई होंदी। ये शर्मीन उबैद चुनाए, इसने पिछले दिनों बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मैं समझता हूँ कि ऑस्कर लिया, और ऐसा तबका भी मुल्क में मौजूद है जिसने उससे बिल्कुल कता नजर के उसने क्या किया, उसके लिबास पर तनकीद शुरू कर दी। हमारे यहाँ हीरोज वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जितने हैं बेचारे, अगर कोई बदकिस्मती से हीरो बन ही जाता है, हम उसको किसी न किसी तरह से ख्वार करते रहते हैं, या तो हम उसको गुमनामी में ही मार देते हैं। जिते 15-20 तो की करेगा बेचारा? यानी किसी को ये पता ही नहीं है कि पहला ऑस्कर पाकिस्तानी ने 2007 में जीता था, शर्मीन दूसरा ऑस्कर लाई है। पहला ऑस्कर मीर जफर अली ने जीता था, और फिल्म थी द गोल्डन कंपस, और ये निकोल किडमैन की बड़ी मशहूर है, और ये बहुत बड़ा नाम है इस बंदे का। ये नौजवान है, बहुत कम उम्री में ही इसने, अल्लाह ताला ने इसको ये स्टेटस अता किया है। यहीं के लोकल स्कूल्स का पढ़ा हुआ है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में, कंपोजिटिंग में, मसलन मम्मी फिल्म में इसने काम किया हुआ है, द डे आफ्टर टुमारो, स्पाइडरमैन 3, एक्समैन, ये इसमें जितने ग्राफिक्स के काम थे उन टीमों को मौसूफ हेड करते रहे। अब आप खुद बताएं, किसी को पता था इसे? पता ही नहीं, किसी ने दसे नहीं सरसन। ये कुछ थोड़ी सी नायली उन साहब की अपनी है कि उन्होंने दरखोरे इतना ही नहीं समझा कि चलो ठीक है, इस बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अपनी पीआर का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ हमारे अपने मीडिया ने वो गौर ही नहीं किया। ये भी आप यकीन कीजिए, ये शर्मीन भी अगर हमारा चैनल इसको सुबह शाम सपोर्ट ना देता तो हमें पता ही नहीं चलना था कि वो ऑस्कर लेके आ भी चुकी है। और ये बहुत बड़ा काम है, ना सिर्फ ये कि एक डॉक्यूमेंट्री में बड़े नेक मकसद के ऊपर बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री थी। ये जो बर्न विक्टिम्स हैं, जो तेजाब फेंके जाते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े और लोगों का भी काम है, बड़े लोगों का की इन्वॉल्वमेंट इसमें, मसरत मिसबा का बड़ा अहम रोल है इसमें, और बहुत सारे लोग हैं। मैं समझता हूँ वो डॉक्टर बड़ा अहम है, जिसका बड़ा मेजर कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर। तो उन सबको खराज तहसीन मिलना चाहिए। हमारी गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब शर्मीन चौनाए को ये अवार्ड देने लगे, साथ मीर जफर अली को भी कंसिडर जरूर करें, क्योंकि 2007 में पहला ऑस्कर वो लेकर आया था। वाह, किने किने बड़े फनकार ने ऑस्कर अवार्ड लैके आए। ए फनकारा वेख लो,
ਵੱਡੀ ਮੀਰਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਗਦ ਲੈ ਹੁੰਦੀ। यू हकीम डोंकी पंप ते मुंह हलिया ये देखिए ऑफिस ने मुझे क्यों जगाया चंगी भली में सुती मैं कहा शायद आज मेरी छुट्टी है आंदे जांदे मीरा नु छेड़दे हो हैं ਮੀਰਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ हां हुन नाल ही मेरा ट्रांसलेटर भी जाग पाएगा हां 10 वे स्ट्रा दे मुंह वाले मैं किथे किथे अपनी इंग्लिश बर्बाद की थी आफी ये कौन है ये यूनुस हबीब है, बड़ा अमीर, ये बैंक का मालिक है। रियली हाँ, हेलो मरियल मोचने तेरे को $4 लाख है वे ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ हाँ 4 दिन की चांदनी फिर यूनुस भी यूनुस मुझे छोड़ के ना जाना बड़ा तेरा छोटी सेफ्टी है रकम प्लीज मियां साहब मेरी सिफारिश कर दो बड़ा थोड़ा मिद्धे पेड़े बात मैं समझता हूँ यहाँ तक ठीक थी, यहीं तक रखें ज्यादा ना नहीं, अब पेड़ा पेड़ा ठीक है, लेकिन मिद्दा नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा पर्सनल ना हो। वो देखिए ना मिद्दा पेड़ा क्या होता है, जिसको इस तरफ आए तो उसका मुंह ऐसे हो जाता है। आप मेरी बात को समझे, मेरी बात सुने, मंगनियां तुड़वा तुड़वा के आपकी जुगत बड़ी तेज हो गई है। आफी मैं आप भी बड़ी तेज हो गई हूँ, यू नो आफी बाबा भी नहीं बनया फिर की ख्याल है ਬਾਜੀ ਮੀਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਹੀ और तू अपना बस्ता लुकाउंदी फिरना। एक तो मेरा सार्जेंट सार ही लैन लिया हर इशारे ते खलोता मैं कहंदा ना वन वे ही मैं क्या सज्जे खब्बे लगी रहे, उधरों बची रहे। नहीं। भाई वेखण नूं इंज लगदा पिछों उकाड़े दा ही। जिते कोई गल नहीं हर बंदा पिछों उकाड़े ते ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆ ਮੋੜੇ ਤੇ ਆਵੇ ਆ सर वैसे तुसीं उकाड़े हुंदे ना तो सुबह 5 बजे तुसीं सब्ज मंडी ट्रक लोड कराउणे सी। और उन्होंने कह रहे हो सी, ये बोरी नहीं होता ये बेरी होता आफी छोड़े इस बात को किस देखिए बात को? आफी इस तरह ज्यादा गुस्से से ना आपके जो अंदर हासे फंसे हुए हैं ना आई नो वेरी वेल, ठीक है मैं आपका रोब बर्दाश्त कर लूंगी। आफी आपने भी अंगूठी पहनी, मैंने भी बटौनी नहीं बटौनी तो इसमें देखने की क्या बात है। वैसे बात सुने आफी, क्या बात सुनूं मैं? ये जो आप ऊपर से गुस्सा करते हैं ना आई लाइक इट, पर अंदर से आपके जो हासे फंसे हुए हैं ना मुझे सारा पता है। आपकी ये घनी घनी आईब्रोज एंड योर स्वीट मुंचा की कही था मुछा नु ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦੇ ਔਰ ਚਾਚਾ ਕਹੀਦਾ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोदिनोज रात हमें ज्वाइन किया है एक नए मेहमान ने जो लिखारी हैं, शायर हैं और दानिश्वर भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। अच्छा, आपके बड़े प्यारे दोस्त हुआ करते थे कौसर न्याजी साहब, जी मौलाना कौसर न्याजी। क्या ये दुरुस्त है कि वो भुट्टो के खिलाफ फौज से मिल गए थे? वो मौलाना कौसर न्याजी नहीं, वो अताउल्लाह न्याजी मिला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अताउल्लाह न्याजी एंड मौलाना कौसर न्याजी। सर मुंह ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। आप मार्केट से हर गंदा अंडा उठा के ला के इधर अपने नहीं सामने सर, बिठा इस तरह की देते। गुफ्तगू- आप सुने मेरी बात बात, सुने। मेरी बात को बीच में अच्छा ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। तेरा प्यो पाया अब बात अच्छा जी, क्वेश्चंस लेने लगे। आप तो बड़े गुस्से में हैं सर, मैं आपके साथ तो बात गुस्से नहीं हो सकती। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। आप उसके साथ मिलके मुझे उधर से देख शब को चीमे लगी हाल है। ये शफकत चीमा ਓਏ ਉਹਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ भी तो तू ही आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करें, लेकिन ये जो है ना, ये फजूल बात करते हैं तो फिर मेरा दिल करता है जवाब में कोई फजूल आंसर सर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। कोई पढ़ी लिखी बात ये क्यों नहीं करते? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ BA ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जी, सुना है कि आप शायरी भी करते थे, ये तो बताएं किस लिए सीधे पढ़ते थे अपनी शायरी में आप? मैं बहुत अच्छी शायरी करता था, बहुत अच्छी शायरी। ये कौन कहना जी? मैं करता कोई था। शेर- इसमें कोई शक नहीं कि ये नज्म के बहुत अच्छे शायर थे। बिल्कुल। थे? नज्म फिर और कहा, जब्त फिर छोड़ दिया, नहीं करियर छोड़ दिया। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਜੂ ਦਾ ਪੈਨ ਗਵਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ हो कि दूसरे करते हैं? ये तो हम पहले टॉस करते हैं ना, जिसका नाम पहले आता है वो पहले शायरी शुरू कर देता है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ क्या बेहुदा गुफ्तगू है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲੱਗੇ जी सुना है बाज कॉलम निगारों के मिजाज मौसम और हुकूमत के साथ साथ बदल जाते हैं। जी सर, ये बहुत कहा जाता है आपके बारे में कि आप नवाज लीग के साथ रहे तो आखिरी दिन तक उनके साथ रहे, मुशर्रफ के साथ लगे तो उसे फारिग करके छूटे, और अब पिछले 4.5 साल से आप जरदारी साहब की माला जप रहे हैं। आप गलत इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मेरे फैन है, किस हवाले से फैन है आपके, बताएं। मेरे काम के हवाले से। जाहिर है कि नाचते तो नहीं हो ना। नहीं, तो काम कौन सा ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ कौन सा काम? काम मतलब ਜਾਂ मैं ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ अखबार में लिखना भी एक काम है। नहीं, इसको जरदारी साहब अप्रिशिएट किस तरह कर लेते हैं, वो तो कॉलम पढ़ते ही नहीं है। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ नहीं, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ये आज तो बड़ी सती सावित्री बन के मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले मैंने खुद इनको एक और चैनल पे देखा है। आज ये इधर है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। ये ये क्या बात है? उसका हक है, जहां मर्जी जाए वो। मतलब ये मेरा हक नहीं है। हाँ जी, देखा गया कि अक्सर प्रोग्राम में आप बहस के दौरान शदीद गुस्से में आ जाते हैं, इसकी कोई खास वजह है? हाँ जी, गुस्सा बाकी आप बहुत करते हैं। मैं कब आया गुस्से पे? मैं कभी भी गुस्से पे नहीं आया। मेरा ख्याल है कभी आया हो? आप गुस्सा करते हैं? नहीं आया, कभी गुस्सा नहीं आया। थोड़ा सा मुझे सांस चढ़ जाता है, ये एक अलग बात है, मगर गुस्से पे तो मैं तो वो बीबी जो कह रही है गलत कह रही वो गलत कह रही है। नहीं, आप मेरी बात आप सुने ना। नहीं जी, इस तरह का कोई सवाल ना किया जाए। अच्छा खासा मैं बैठूंगा, ये कह रही है मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं हालांकि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आप सफ़े अव्वल के कॉलम निगार हैं, और सफाई आखिर दे ना हो जाना लेकिन आपकी इसी आदत को एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे। आपको याद है उस साफी ने फोन पे आपके साथ जो बात की थी रात के पिछले पहर, आपको उसने भड़का दिया, आपने उसे गालियां दी, और वो सारी बातें फिर जुबान ज़द-ए-आम होगी। पहली बात तो ये है कि उसने मुझे आधी रात को फोन क्यों किया? आधी रात नहीं थी, वैसे 9-10 बजे करीब किया था। मेरे लिए वो आधी रात ही है। हाँ, ये दो- 6 बजे दो सो उठ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कितने बजे उठ जाते हैं? 2 बजे उठ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ 2 बजे उठ जाते हैं। और सच पूछें तो मैं इस शो में बैठना ही नहीं चाह रहा। चलो, जिस उठाओ शो फिर, के अंदर उठ जाओ, मुझे उठ जाओ। बात ना करने चलें, आप रहने दें। मुझे हम मेरा बात- पॉइंट ऑफ व्यू जी, ना करने दिया जी। जाए। इधर इधर ये मैं इसको मार दूंगा, आप मेरे मुझसे बात करें। मैं यही कत्ल कर दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। आप मुझे जानते नहीं हैं। वो तो पहले मैं सांस रोक लूंगा। ਮੈਂ बाकी ਕਹਿੰਦਾ आपके ਜੀ काम ਸਾਹਿਬ में ਤੁਹਾਡੀ काम में बात ਮਿਹਰਬਾਨੀ करनी। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ हाँ जी। ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਲਾਲਗੰਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਪੂਰੇ ਮਹਿਰਾਨ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬਚੇ तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।